हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा कर्स से सब कुछ बुलवा रहा था। लंजा ने ऑलमोस्ट विंग के सामने बहुत सारे सीक्रेट्स बोल दिया था जो वो नहीं बोलना चाहता था। उसने ये भी बोल दिया था कि वो विंग को लेकर क्या क्या ड्रीम देखता है, क्या क्या सोचता है, और उसने विंग को कन्फ्यूज भी कर दिया था। ये देखकर विंग शॉक्ड था। पहले विंग को लगा था कि शायद लंजा के कर्स ये सब बुलवा रहा है, बट लंजा ने कन्फर्म किया कि ये सब लंजा के मन की बात है। ये कर्स तो ऑनेस्टी कर्स है जो लंजा के मन की बात को ऑनेस्टली बुलवा रहा है। एंड फाइनली विंग को बिलीव हुआ। वो ऑलमोस्ट रोने लगा था। विंग ने कहा, ठीक है लंजा, अब तुम मुझे कन्फेस करने दो। ये बोल के विंग अपने टीयर्स को वाइप करने लगा। लंजा भी। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, बोलो बोलो मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा, ओके लंजा, तुम मेरे लिए एक थ्रिल की तरह हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। एनीवेज, अब मैं बिलीव करता हूँ, मैं सच में करता हूँ लंजा। मुझे ऐसे मत देखो। आसपास अंधेरा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रहा हूँ। आई नो तुम मुझे कैसे देख रहे हो, तुम कितने फ्रोन हो गए हो, बट मैं सच में तुम्हारे बात पे बिलीव करता हूँ। बस मेरे लिए ये सब अचानक से बहुत कुछ है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आफ्टर ऑल, जो कुछ भी हुआ है, मैं जो बन गया हूँ, जो मैंने किया है, इन सब के बाद में खुद से प्यार करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। उससे ज़्यादा ये टफ है कि ये बिलीव करना कि मुझसे कोई और प्यार करता है, वो भी किसी प्रॉफिट के बिना। बट मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ, कर्स की वजह से नहीं, क्योंकि तुम हो, तुम हैंगवांग जून हो, तुम लंजा हो। जो भी तुम बोलते हो वो हमेशा सच होता है। लंजा ने कहा, ये बोलकर लंजा फिर से विंग के करीब आया एंड उसके फॉरहेड पे किस किया। उसने कहा, बट तुमने कहा प्रॉफिट्स के बिना। बट मैं तो हमेशा मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा हूँ, तो आई थिंक तुम्हारे लिए प्रॉफिट ही है। ये सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, आई लव यू सो मच, एंड तुम भी मुझसे प्यार करते हो, ये मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये तुम हो लंजा। ओके? लंजा ने कहा, थैंक यू। लंजा ने ये बात मन से कहा। उसे ये देख के अच्छा लगा कि विंग उसे प्यार करने के लिए अलाउ कर रहा है। वो उसे रोक नहीं रहा या फिर रिजेक्ट नहीं कर रहा। विंग उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो छोड़ो, ये उसके लिए ड्रीम है। लंजा ये सोच रहा था तभी विंग ने कहा, ऑल राइट लंजा, अब तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना होगा। ये बोल के विंग ने लंजा को पास की एक ट्री में पुश कर दिया। लंजा का बैक ट्री में जाकर बम्प हुआ एंड तभी विंग भी लंजा के करीब आ गया। उसने लंजा को पकड़ लिया एंड देन वो उसे किस करने लगा। ये किस बहुत ही हॉट था, वार्म था, एट द सेम टाइम बहुत हार्ड भी था। वो उसे कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था बार बार। लंजा ने भी अपनी आंखें बंद कर लिया था। उसका बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर रहा था। उसका डिज़ायर ऑलमोस्ट अपने आप को विंग के सामने सबमिट कर रहा था। विंग के हाथ लंजा के बॉडी में था तो लंजा का भी हाथ विंग के बॉडी में था। वो किस करते हुए अपने हाथ को विंग के बॉडी में फेरने लगा था। उनका बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था तो वो दोनों एक दूसरे के वार्मनेस को फील कर पा रहे थे। लंजा के लिप्स को छोड़कर अब विंग लंजा के नेक को, उसके पूरे फेस को किस करने लगा था एंड लंजा हेवीली ब्रेथ लेने लगा था। लंजा ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें ऐसे टच करने का ड्रीम देखा है, बहुत बहुत बार। तुम्हारे कपड़े, उन्हें टच करने का, तुम्हारे करीब जाने का, तुम्हें डिसरोब करने का, एंड जब भी तुम लाल कपड़े पहनते हो तुम्हें टच करने का बहुत मन करता है। हमेशा करता था, अभी भी करता है। ये बोल के वो दोनों फिर से किस करने लगे थे एंड किस करते करते विंग स्माइल कर रहा था तो लंजा ने कहा, तुम स्माइल कर रहे हो। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, तो क्या तुम मेरे स्माइल को डिसअप्रूव करोगे अब? लंजा ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, तुम्हारा स्माइल बहुत सेक्सी है। ये सुन के फिर से विंग ने एक सेक्सीएस्ट स्ट्रेंज ग्रोन किया। उसने कहा, हमें एक होटल बुक कर लेना चाहिए था, तो फिर हम और भी आगे बढ़ पाते। ओह सॉरी, क्या मैंने कुछ जल्दबाजी कर दिया? लंजा ने कहा, सीरियसली विंग, तुम इससे फॉरवर्ड होना बोलते हो? क्या तुमने आज मुझे पूरा दिन बात करते हुए ठीक से सुना भी है? तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा क्या कहना चाहता है। उसने कहा, गुड पॉइंट।
ये बोल के विंग लंजे के बेल्ट को खोलने लगा। उसने लंजे के शैश को बेल्ट को ग्राउंड पे फेंक दिया। एंड देन विंग को बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ। उसने सेटिस्फाइड आवाज़ किया एंड अब वो लंजे कपड़े के लेयर्स को खोलने लगा। वो एक के बाद एक लेयर्स खोले ही जा रहा था, बट लंजे के कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये देख के विंग ने कहा, शिट, तुमने कितने कपड़े पहना है? लंजे ने कहा, 2 और है। विंग ने कहा, जब हमारा शादी हो जाएगा ना, तब तुम सिर्फ एक ही लेयर पहनोगे घर पे, ठीक है? जैसे ही विंग ने कहा शादी हो जाने के बाद, लंजे का ब्रीथिंग ही रुक गया। उसने कहा, शादी? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एटलीस्ट 5 लेयर तो पहनूंगा। विंग ने कहा, कम ऑन, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं। लंजे ने कहा, 4। विंग ने कहा, 3। अगर मैंने अच्छा बिहेव किया तो तब तो मानोगे ना? लंजे ने कहा, अगर तुमने अच्छा बिहेव किया तो मैं कोई भी लेयर ही नहीं पहनूंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, लांग वांग जी। अब उन दोनों में से किसी के अंदर भी पेशेंस नहीं था। फाइनली विंग ने लंजे के सारे लेयर्स खोल दिया। अब उसका हाथ लंजे के स्टमक के ऊपर था। वो लंजे की स्किन को टच कर रहा था, फील कर रहा था। एंड लंजे भी विंग के हाथों के वार्मनेस को अपनी बॉडी में फील कर पा रहा था। वो दोनों कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गए, एक दूसरे को फील करने लगे। विंग ने कहा, पता है मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए अलाउ करूँगा हमारे शादी के बाद? इस बार विंग का वॉइस बहुत ही हस्की था। एंड विंग के मुंह से ये सुनकर, उसके वॉइस को सुनकर लंजा कोई आंसर नहीं दे पाया। उसने बस अपने हाथ को विंग के हेयर में रखा। विंग ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लेस में देखना चाहूँगा। लंजा ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। लंजा ने कहा, ठीक है। अब ये सुन के विंग अपने आप को रोक नहीं पाया एंड वो लंजा के पूरे कपड़े खोलने लगा, लोअर गारमेंट्स को भी। एंड अब विंग अपने हाथ को लंजे के पूरे बॉडी में फेरने लगा था, जो उसके लिए ड्रीम था एंड लंजे के लिए भी। एंड लंजा टच के लिए और भी बेक करने लगा था, बार बार बेक करने लगा था। एंड बेक करते करते लंजा फिर से स्लैंग लैंग्वेज भी बोल रहा था। ये देख के विंग को बहुत मज़ा आ रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लंजा ये स्लैंग लैंग्वेज कर्स की वजह से या फिर विंग के टच की वजह से बोल रहा है। उसने पूछा भी तो लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। उसे आज से पहले कभी भी ये चीज़ें मिला नहीं है और ना ही लंजा ने आज से पहले कभी भी स्लैंग लैंग्वेज यूज़ किया है। ये सुन के विंग हंसने लगा था। लंजा ने कहा, विंग, मेरे बॉडी में तुम्हारा टच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बार बार ये फील करना चाहूँगा। विंग ने कहा, तुम मुझे मार ही डालोगे। एंड उसके बाद विंग ने लंजा को एकदम इंटीमेटली टच किया। एंड लंजा को टच करने के बाद, उसे प्लीज़ करने के बाद, अब लंजा की बारी थी। उसने भी विंग के कपड़े उतारा एंड उसने भी उसे हॉटली इंटीमेटली टच किया, जिससे विंग क्रेजी हो रहा था एंड वो भी लंजा से बेक करने लगा था। विंग को टच करते करते लंजा बहुत ही इनकरेजिंग वर्ड्स बोलने लगा था, उसे प्रोवोक करने के लिए। हालांकि विंग ने उसे चुप रहने के लिए कहा, बट लंजा रुका नहीं। एंड इससे विंग और भी क्रेजी हो रहा था एंड इससे लंजा को मज़ा भी आ रहा था। लंजा ने कहा, काश यहाँ पर अंधेरा ना होता विंग, मैं तुम्हें देख पाता, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख पाता। एंड लंजा की सब बातें सुन के विंग और भी क्रेजी हो रहा था। फाइनली उनका टचेस ख़त्म हुआ एंड उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया। विंग ने कहा, हमें ये सब बहुत ही पहले ही कर लेना चाहिए था। तुम्हारा वॉइस कितना हॉट है, स्पेशली जब तुम ऐसे बातें करते हो। ये बोल के विंग ने लंजा के नेक की तरफ देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। वो बार बार लंजा के नेक को देखने लगा। उसने कहा, तुम्हारा कर्स मार्क? लंजा ने कहा, क्या वो जा चुका है? इसका मतलब मेरा कन्फेशन एक्सेप्टेड हो गया है, मेरे ये कर्स ख़त्म हो गया है। विंग ने कहा, अच्छा होगा अगर ये कर्स ख़त्म हो गया हो तो, अदरवाइज़ इसने ऑलमोस्ट मुझे रुला दिया है, स्पेशली तुम्हारा कन्फेशन। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, ऑल राइट, दैट्स इट, अब मैं प्रॉपरली कन्फेस करना चाहता हूँ। ये बोल के विंग ने स्टर्न एक्सप्रेशन दिया। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई होप तुम्हें ये बात पता हो कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो लंजा, तुम मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा इंसान हो एंड तुम सच में बहुत ही फ़नी भी हो। लंजा ने कहा, फ़नी? विंग ने कहा, हाँ, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितना फ़नी हो।
मैं तुम्हारे साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहूँगा, हर जगह जाना चाहूँगा, एक साथ ट्रैवल करना चाहूँगा, हर एक लैंड को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, हर एक प्लेस में हर एक रात बिताना चाहूँगा, हर एक वेदर को तुम्हारे साथ फील करना चाहूँगा, हर एक एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। तुम मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह हो लंजा। माई लव, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हम ट्रैवल करते हैं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होता है। मैं तुम्हारे हर एक चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ लंजा, बहुत। चाहे वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो, तुम्हारा सॉफ्टनेस हो, तुम्हारा गुस्सा हो, सब कुछ, मुझे सब कुछ से प्यार है। तुम्हारे हर एक पार्ट से मुझे प्यार है, हर एक मूड से मुझे प्यार है। तुम जो भी करते हो, मुझे उन सब चीज़ों से प्यार है। एंड तुम भी मुझसे जितना चाहे प्यार कर सकते हो, जैसे चाहे प्यार कर सकते हो। मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ करूँगा, बट तुम्हें भी मुझे अलाउ करना होगा, ठीक है? ये सुनकर रंजन ने एक स्मॉल स्माइल किया। उसने कहा, हाँ विंग, मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता था। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, ओके? विंग ने कहा, ओके। एंड अगर तुम मुझे और भी कुछ बोलना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे थॉट्स को सुनना चाहूँगा। तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। रंजन ने कहा, कुछ भी, चाहे वो कितना भी टायरसम क्यों ना हो। विंग ने कहा, तुम जो भी बोलोगे वो मेरे लिए कहीं भी टायरसम हो ही नहीं सकता, कहीं भी बोरिंग हो ही नहीं सकता लंजा। रंजन ने कहा, अच्छा, ये बात तुम मुझे तब बताना जब मैं किसी बैंक्वेट या फिर मीटिंग से आकर तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। देखूंगा तुम्हें वो बोरिंग लगता है या नहीं। ये सुन के विंग हंसने लगा। रंजन ने फाइनली विंग को हंसा दिया। वो सक्सेसफुल रहा। कल लंजा एंड विंग फिर से डिस्कस करेंगे कि उन्हें यांग में जाना है या नहीं, क्योंकि लंजा का कोर्स तो ख़त्म हो चुका है। वो लोग उसी की वजह से ही तो जा रहे थे, तो उन लोगों को फिर से डिस्कस करना होगा। एंड अगर वो लोग यांग में नहीं जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उन्हें वो भी प्लान करना होगा। कल से वो एंड विंग ऑफिशियली एज अ लवर उनका डे शुरू करने वाले हैं। एज अ लवर, एज अ पार्टनर। ये लंजे के लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। बट आज के लिए वो लोग यहाँ पर ही रुकेंगे, इसी जंगल में, जहाँ पर उन लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस किया, जहाँ पर वो दोनों और भी करीब आए। आज रात वो लोग यहाँ पर ही बिताएंगे। वो लोग एक ट्री के नीचे बैठ गए, अपने ऊपर अपने आउटर रोब्स को रैप करके, एक दूसरे को हग करके। विंग का फेस लंजे के चेस्ट में था। वो विंग के ब्रेथ को फील कर पा रहा था। एंड फाइनली लंजे को अच्छा फील हो रहा था, उसे रिलीफ फील हो रहा था कि उसके अंदर अभी ये सीक्रेट नहीं रहा। फाइनली उसने अपने सीक्रेट, अपने कन्फेशन विंग के सामने बोल दिया है। एंड वो दोनों एक हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लंजा का कर्ज भी ख़त्म हो चुका है। एंड अब वो दोनों लवर्स बन चुके हैं, पार्टनर्स बन चुके हैं। एंड इस तरीके से एक हैप्पी वांगशन के साथ हमारी ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये स्टोरी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।